तो वेलकम गाइज। आइए पढ़ते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, इससे पहले हम लोग क्या कुछ कवर कर चुके हैं। हम लोग एनसीईआरटी का +2 एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक, उसमें हमने अभी तक क्या कुछ कवर किया है कि बेसिक्स रिप्रोडक्शन के वो हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक, इसके बाद में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको कवर कर लिया है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बेसिकली होता क्या कुछ है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले जो ऑर्गन है, ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन जिनको बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिनको बोलते हैं, गोनाड्स जिनको बोलते हैं, वो क्या होते हैं फीमेल के केस में? ओवरी होते हैं। ठीक, ओवरी होती है, क्लियर। और जो ओवरी होती है वो पेयर में होती है। ठीक, पेयर में होती है मतलब 2 in नंबर होती है, 2 in नंबर होती है। ठीक, ओवरी के बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर आती है वो क्या है? वो है फैलोपियन ट्यूब। क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ठीक, फैलोपियन ट्यूब ये भी क्या होती है? पेयर में होती हैं, मतलब 2 in नंबर होती हैं, 2 in नंबर होती हैं। ठीक, उसके बाद में जैसे हम लोग देखें डायग्राम, तो यहाँ पर ये क्या है? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये क्या है? ये ओवरी है। ठीक, ये ओवरी है। और ओवरी के बाद में जो स्ट्रक्चर आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो स्ट्रक्चर आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रही है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। ठीक, फैलोपियन ट्यूब भी 2 in नंबर होती हैं, 1 इस साइड होती है और दूसरी इस साइड होती है। ठीक, उसके बाद में क्या होता है कि मेन ऑर्गन आता है यूट्रस। ठीक है, यूट्रस यूट्रस सिंगल होता है। ठीक, उसके बाद में यूट्रस का ही पार्ट है बेसिकली, उसे हम लोग सर्विक्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। ठीक, नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है वेजाइना। क्या है? वेजाइना। ठीक, वेजाइना, क्लियर। तो ये कुछ एक क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, हम लोग बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ एक मेजर पार्ट्स हैं। ठीक, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल फीमेल जेनेटेलिया के बारे में। एक्सटर्नल हम लोग क्या करेंगे, पहले ओवरव्यू देख रहे हैं फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल फीमेल जेनेटेलिया के बारे में। ठीक, एंड देन हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। ठीक, क्या पढ़ेंगे? मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। तो हम लोगों ने जो कवर करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जो पार्ट हमें कवर करना है वो क्या कुछ है? हमने ओवरी को पढ़ना है, फैलोपियन ट्यूब्स को देखना है, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, और उसके बाद में एक्सटर्नल फीमेल जेनेटेलिया, एंड देन हमने मेमोरी ग्लैंड्स को पढ़ना है। ठीक, एक बात ध्यान से सुनिए कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बेसिकली कहाँ पर होता है? पेल्विक रीजन में होता है। ठीक, ब्रॉडर एस्पेक्ट में बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लोअर एब्डोमिनल साइड में होता है और क्या होता है? पेल्विक रीजन में होता है। लेकिन जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं ये कहाँ पर होती हैं? ये थोरेसिक रीजन में पाई जाती हैं। ठीक, थोरेसिक रीजन में, वेंट्रल साइड में पाई जाती हैं। ये डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। जो हम बोले कि मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं, ठीक है, पेयर में होती हैं, ये डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट मानते हैं क्योंकि जो फीमेल होती है वो यंग वन को बर्थ देती है। ठीक है, बेबी को बर्थ देती है और उस बेबी की केयर के लिए, न्यूट्रिशन के लिए क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड्स की नीड होती है। ठीक, क्लियर। इसलिए मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं उसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट मानते हैं। क्लियर। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले ओवरी के बारे में। ठीक, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ओवरी के बारे में। जो ओवरी होती है, ध्यान से बात सुने, जो ओवरी होती है वो है क्या? बेसिकली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, गोनाड है। अब गोनाड का काम क्या होता है? 2 काम करते हैं गोनाड्स। पहला तो क्या करते हैं, वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, एंड नेक्स्ट काम जो करते हैं वो कि जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक, उनको रिलीज करते हैं। क्लियर। क्या करते हैं? सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। अब ओवरी जो है वो कौन कौन से सेक्स हार्मोन को रिलीज करेगी? वो क्या करेगी? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, मेजरली ये 2 हार्मोन को क्या करेगी? ओवरी रिलीज करेगी। ठीक है, एंड रिलैक्सिन को भी सिक्रीट करती है। थोड़े अमाउंट में क्या होता है कि रिलैक्सिन जो हार्मोन है इसको भी सिक्रीट किया जाता है ओवरी के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करें कि ये जो ओवरी है इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है?
तो ओवरी जो है ये लोअर एब्डोमिनल रीजन में होती है। और कहां पर होती है, इसके लिए एक हम बात करें कि फोसा प्रेजेंट होता है, ठीक, इस टाइप से एक फोसा प्रेजेंट होता है जहां पर ओवरी इस टाइप से फिट होती है। उस फोसा को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ओवेरियन फोसा। क्या बोलते हैं, ओवेरियन फोसा, ठीक। अब ध्यान से बात सुने कि ओवरी जो है, ठीक है, क्या ये इस टाइप से ढीली लटकी रहती है या किस टाइप से होती है। तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली होता है क्या है कि एब्डोमिनल रीजन में, लोअर एब्डोमिनल रीजन में एक लिगामेंट पाया जाता है, बहुत बड़ा लिगामेंट पाया जाता है। पेरिटोनियम की फोल्डिंग होती है, पेरिटोनियम का एक फोल्ड होता है, ठीक। उस पेरिटोनियम के फोल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉड पेरिटोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रॉड। ये क्या आपको दिख रहा है जो बेसिकली हमने व्हाइट कलर से शो किया है, व्हाइट कलर से जो हमने शो किया है, ये क्या है, ये ब्रॉड पेरिटोनियम है। क्या है ये, ब्रॉड पेरिटोनियम है, ठीक, ब्रॉड पेरिटोनियम है। और ब्रॉड पेरिटोनियम से अटैच होती है ओवरी, ठीक, ब्रॉड पेरिटोनियम से अटैच होती है ओवरी थ्रू ए लिगामेंट, क्लियर। उस लिगामेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, मीजोवेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोवेरियम। यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि अगर हम लोग ओवरी की स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, अगर हम लोग ओवरी की स्ट्रक्चर देखें तो मान लीजिए ये जो डस्टर है, ये क्या है, ये ओवरी है, ठीक, ये डस्टर मान लीजिए ओवरी है। तो आपको ये जो बोर्ड है, ठीक है, ये जो ग्रीन बोर्ड आपको दिख रहा है, ये आपको ब्रॉड पेरिटोनियम मानना पड़ेगा। अगर ये जो बोर्ड है ये ब्रॉड पेरिटोनियम है और ये ओवरी है, तो ये जो मेरा हाथ है ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोल देंगे मीजोवेरियम। क्या बोल देंगे, मीजोवेरियम। और ब्रॉड लिगामेंट से मीजोवेरियम जो होता है इस टाइप से अटैच होता है, ठीक। मीजोवेरियम बेसिकली बैक साइड आ जाता है ओवरी के, ठीक। तो उससे क्या होता है कि ब्रॉड पेरिटोनियम से ओवरी अटैच रहती है थ्रू मीजोवेरियम, ठीक, मीजोवेरियम, क्लियर। अब देखिए मीजोवेरियम से जो ओवरी है वो अटैच रहती है यहाँ पर ब्रॉड पेरिटोनियम से, ठीक। और यूट्रस से भी वो अटैच रहती है, यूट्रस से भी वो अटैच आती है एक लिगामेंट के थ्रू। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवेरियन लिगामेंट। क्या बोलते हैं, ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये वाली, ये क्या है, ये है ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं, क्लियर। ये है ओवरी के लोकेशन बेसिकली, ठीक है, लोअर एब्डोमिनल साइड में होती है। अगर हम लोग बात करें ओवरी की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ओवरी की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हमें ओवरी की जो कवरिंग है वो किस टाइप से देखने को मिलती है कि बेसिकली जो ओवरी का इनसाइड वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है उसे स्ट्रोमा बोला जाता है। ओवरी का जो मतलब अंदर का जो सारा सिस्टम है, ठीक है, ओवरी के अंदर का जो भी माल पानी है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और स्ट्रोमा को कवर कौन करता है, एक थिन एपिथेलियम कवर करता है। क्या करता है, एक थिन एपिथेलियम कवर करता है ओवरी को, थिन एपिथेलियम कवर करता है, ठीक। समझिए बात कि जो स्ट्रोमा है उसको कवर कौन करता है, थिन एपिथेलियम कवर करता है, ठीक। और अगर कवरिंग की बात करें तो आउटर साइड में क्या होता है, ओवरी के जर्मिनल एपिथेलियम होता है। आउटर साइड में क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम होता है, जर्मिनल एपिथेलियम होता है, ठीक, जर्मिनल एपिथेलियम होता है, क्लियर। और जो इनसाइड होती है जर्मिनल एपिथेलियम के इनसाइड क्या होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया की कवरिंग होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया की कवरिंग होती है, ठीक, ट्यूनिका एल्बुजिनिया की कवरिंग होती है, क्लियर। ट्यूनिका एल्बुजिनिया बेसिकली है क्या, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हम बोल सकते हैं, क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्लियर, ठीक। और जो स्ट्रोमा है इसके अंदर बेसिकली क्या पाया जाता है, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जिसमें आर्टरी और वेन्स आपको दिख रही होंगी, ये आर्टरी है, ये वेन है, ठीक है, इस टाइप से प्रेजेंट होती हैं, आर्टरी और वेन्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। एंड इसके बाद में इसके अंदर और क्या कुछ होता है कि लिम्फेटिक वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक। लिम्फेटिक वेसल्स कहां पर होती हैं, स्टोमा में प्रेजेंट होती हैं, क्लियर। तो ओवरी के अंदर हमने बेसिकली अभी तक क्या देखा कि ओवरी की जो कवरिंग है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं,
हम लोग बात करेंगे सबसे ऊपर एपिथेलियम होता है, थिन एपिथेलियम, वो इसको कवर करता है। किसको कवर करता है? ओवरी की वो लाइनिंग बनाता है। और अंदर क्या होता है ओवरी की? बेसिकली स्ट्रोमा होता है। और जो ओवरी की अगर एक्चुअल में हम लोग कवरिंग की बात करें तो सबसे बाहर जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? जर्मिनल एपिथेलियम होता है। और इनसाइड क्या होती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक, एक क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। देन जो स्ट्रोमा होता है उसके अंदर बेसिकली क्या कुछ पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी और वेन्स, एंड उसके बाद में क्या पाई जाती है? वहां पर लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती है। ठीक, क्या पाया जाता है? लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती हैं। अब ध्यान से बात सुने, जो ओवेरियन स्ट्रोमा है, जो ओवेरियन स्ट्रोमा है, ओवेरियन स्ट्रोमा को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आउटर कॉर्टेक्स रीजन और इनर, क्या बोलते हैं हम लोग? आउटर कॉर्टेक्स रीजन। आउटर जो रीजन आपको दिख रहा है ये कॉर्टेक्स है, ठीक। एंड इनर जो रीजन है उसे क्या बोलते हैं? मेडुला रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडुला। ठीक, क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। अब हमने किडनी के केस में भी पढ़ा था कि किडनी के अंदर दो रीजन हम लोग डिवाइड करते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स जिसको बोलते हैं, और इनर क्या होता है? रीनल मेडुला होता है। उसी टाइप से जो ओवरी होती है उसके अंदर भी हम लोग स्टोमा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर कॉर्टेक्स होता है और इनर मेडुला होता है। क्लियर? अब ध्यान से बात सुने कि हम लोग जब गैमेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे या जब हम लोग क्या करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ेंगे तब देखेंगे कि ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं? फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ठीक, फॉलिकल्स पाए जाते हैं, वो अपने आप को मैच्योर करते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, वो सेकेंडरी फॉलिकल्स बन जाते हैं, देन टर्शियरी फॉलिकल्स बन जाते हैं, देन ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर बेसिकली क्या होता है? oocyte होता है। ठीक, oocyte होता है। और oocyte को फिर क्या करता है? ग्राफियन फॉलिकल रिलीज कर देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवुलेशन बोलते हैं। और ओवुलेशन क्या होता है? ओवरी से ओवम को रिलीज करना होता है। ठीक है, oocyte को बेसिकली रिलीज, वो आ कहां पर जाता है? फिर इधर सिलोम में आ जाता है। कहां पर आ जाता है? वो सिलोम में आ जाता है। हम लोग एक बार क्या करें, उसको सिंपली एग बोल रहे हैं, ठीक, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन हम बाद में देखेंगे कि वो एग नहीं होता एक्चुअल में, वो सेकेंडरी oocyte होता है। ठीक, तो जो एग है वो कहां पर रिलीज होता है? वो ओवरी जो है, ओवरी वो क्या करेगी? एग को रिलीज करेगी सिलोम के अंदर। और सिलोम के अंदर से जो एग है वो कहां पर जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। ठीक है, अब जो एग है बेसिकली वो कहां पर रिलीज हुआ है? वो सिलोम में रिलीज हुआ है। इसलिए इस टाइप के एग्स को क्या बोलते हैं? सिलोमिक एग्स बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? सिलोमिक एग्स भी बोला जाता है उन्हें। क्या बोलते हैं? सिलोमिक एग्स। सिलोमिक एग्स बोलते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक, कि सिलोमिक एग क्या होता है, कि मतलब जो सिलोम के अंदर ओवरी होती है वो एग को रिलीज कर देती है, तो सिलोमिक एग उसे बोल देते हैं। ठीक, अब एक बात ध्यान से सुने कि हमने ओवरी के बारे में देखा। ठीक, अब क्या होता है कि नेक्स्ट जो पार्ट है हम लोग उसको देखते हैं, फैलोपियन ट्यूब को। ठीक, इसके अलावा जो ओवरी है इसका हम लोग क्या करते हैं? माप देख लेते हैं, इसका साइज क्या होता है। ओवरी का जो साइज होता है वो कितना होता है? लगभग 2 to 4 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? साइज होता है। ठीक है, जो ओवरी होती है बेसिकली इसका जो साइज होता है, ठीक, उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है? 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक, क्या होती है? 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। और आपको पता लगा होगा कि जो लेंथ हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं लेंथ की। ठीक, और जो टेस्टिस है वो बड़ा होता है ओवरी के। ठीक है, ओवरी के साइज में, ओवरी के साइज में अगर हम लोग कंपैरिजन में बात करें तो क्या होता है? टेस्टिस बड़ा होता है। ठीक है, बेसिकली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि ओवरी या टेस्टिस के साइज में बड़ा कौन है, तो टेस्टिस जो होता है उसका साइज बड़ा होता है ओवरी से। ठीक, तो आपको ओवरी समझ आई होगी। देन हम लोग बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में। ठीक, जो फैलोपियन ट्यूब है वो क्या होती है? बेसिकली इस टाइप से एक ट्यूब की फॉर्म में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक, अब वहां पर क्या होता है? जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जो फैलोपियन ट्यूब है ये बनती कहां से है? एम्ब्रियो जब बन रहा होता है, ह्यूमन का जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर एक डक्ट बनती है। उसमें क्या होता है कि एक डक्ट बनती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मुलेरियन डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? मुलेरियन डक्ट बोला जाता है। ठीक, और जो मुलेरियन डक्ट है उसी से फिर क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ठीक, आप एक नाम ध्यान रखें, मुलेरियन डक्ट। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जो ओवरी अपने जो फैलोपियन ट्यूब है ये कहां से अराइज होती है? ये मुलेरियन डक्ट से अराइज होती है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो मुलेरियन डक्ट है, ठीक है, इससे क्या हो जाता है कि फैलोपियन ट्यूब का ओरिजिन हो जाता है, इससे डेवलप हो जाती है। और जो फैलोपियन ट्यूब है इसके कुछ एक पार्ट्स हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, जो प्रॉक्सिमल रीजन है, प्रॉक्सिमल रीजन कौन सा? ये वाला रीजन। ठीक है, जो क्या है? ओवरी के पास में है। तो प्रॉक्सिमल रीजन जो है वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? कुछ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? इस टाइप से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग फिम्बरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिम्बरी। ठीक, क्या बोला जाता है इन्हें? फिम्बरी।
और जो फिम्बरी है, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोले जाते हैं, फिम्ब्रिय क्या बोला जाता है, ये जो फिम्बरी है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, ठीक। अब जो फिम्बरी है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसे क्या बोला जाता है, ये जो फनल शेप पार्ट होता है, ये जो फनल शेप पार्ट होता है, ठीक, आपको दिख रहा होगा ये फनल शेप पार्ट आगे कहां पर खुलता है, ये जो फिम्बरी होती है इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, फनल शेप होता है इस टाइप से, ठीक। एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, वो क्या हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है, ठीक, वो क्या हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है। एंड फूलने के बाद में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनती है, उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, एम्प्यूला का रीजन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एम्प्यूला, ठीक, क्या बोला जाता है उसे, एम्प्यूला बोला जाता है। क्लियर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वो क्या है, फिम्बरी है, ठीक है। एंड फिम्बरी के बाद में आपको जो रीजन दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, ये एम्पुला का रीजन है। एंड नेक्स्ट आप लोग देखिए कि जो एम्पुला है वो कहां पर आगे जाके कैरी हो रहा है, वो आगे जाके कैरी हो रहा है यूट्रस में, ठीक। और यूट्रस में जब ये इसका नैरो जो पोर्शन है फैलोपियन ट्यूब का, ये वाला जो नैरो पोर्शन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे इस्थमस बोला जाता है, ठीक। तो जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है, ठीक, जो फैलोपियन ट्यूब है इसके क्या होते हैं, कुछ एक पार्ट्स होते हैं, क्लियर। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, फिम्ब्रिएटेड होता है, ठीक। और वहां पर क्या होता है, फिम्बरी जो होती है इसमें यहाँ पर एक ऑस्टियम होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक छेद होता है, ठीक है। बीच में से क्या होती है, ये जो ट्यूब है ये हॉलो होती है, ठीक, ये जो ट्यूब है ये क्या होती है, हॉलो होती है। और यहाँ पर क्या होता है, एक होल होता है इस टाइप से, ठीक, ऑस्टियम जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसके, उसे हम लोग ऑस्टियम बोलते हैं, ठीक। अब ध्यान से बात सुने। और ऑस्टियम जो है ये कहां पर खुलता है, फिर पेरिटोनियम में खुलता है, जो यहाँ पर क्या है, जो सीलोम है यहाँ पे खुलता है। और ऑस्टियम के थ्रू फिर क्या होता है, जो एग है ये आगे कैरी किया जाता है, ठीक। समझ आया आपको बात, कि जो ऑस्टियम है यहाँ से फिर क्या होता है कि जो नेक्स्ट हमारा जो एग है वो कहां से जाता है, उसी ऑस्टियम के थ्रू जाता है, ठीक। अब होता क्या है कि नेक्स्ट जो पार्ट है, ठीक है, ये जो फनल शेप पार्ट होता है, ठीक है, ये जो फनल शेप पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे इनफंडिबुलम बोला जाता है। ये जो फनल शेप पार्ट है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे इनफंडिबुलम बोलते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इसे क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम, ठीक, इनफंडिबुलम, ठीक, क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो फैलोपियन ट्यूब है इसके 3 पोर्शन आ चुके हैं। सबसे पहला जो पोर्शन है वो क्या है, फिम्ब्रिएटेड, क्या है यहाँ पर, हमें दिखा देगा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो प्रोक्सिमल रीजन है वो क्या होता है, फिम्ब्रिएटेड होता है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो पार्ट होता है जो कि फनल शेप होता है वो क्या होता है, उसे हम लोग इनफंडिबुलम बोलते हैं। एंड इनफंडिबुलम जो है आगे जाके क्या हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है, उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, एम्प्यूला का रीजन बोल देते हैं। और जो एम्प्यूला है यहीं पर बेसिकली नॉर्मल रीजन के अंदर क्या होता है, नॉर्मल केसेस में एम्प्यूला के रीजन ही वो रीजन है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, ओवम और जो स्पर्म है ये आपस में मिलते हैं और यहाँ पर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक। नेक्स्ट जो रीजन है वो क्या, थोड़ा नैरो रीजन है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इस्थमस बोल देते हैं, ठीक। और इस्थमस जो है वो आगे कहां पर जाता है, यूट्रस में जाता है। जो इस्थमस है वो कहां पर जाता है, आगे वो यूट्रस में जाता है, ठीक, क्लियर। अब देखिए ध्यान से बात सुनिए कि जो इस्थमस का पोर्शन है, जो इस्थमस का पोर्शन है जो आगे यूट्रस में जाता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, जो यूट्रस में आगे जाता है इसे बोलते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट। क्या बोलते हैं, इंट्राम्यूरल पार्ट, ठीक, इंट्राम्यूरल पार्ट। एक बात आप ध्यान से सुने कि एनसीईआरटी जो है आप उसको फॉलो करते रहें, ठीक है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो थोड़ी डीप दी जा रही है ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे। एंड आप लोग क्या करें कि बेसिकली जो एनसीईआरटी है उसी को फॉलो करें। जो बाकी जो नेम है एनसीईआरटी के अलावा अगर वो आपको नहीं याद होते हैं तो डोंट वरी, लेकिन जो एनसीईआरटी के अंदर है कम से कम वो आप पूरा का पूरा कवर करें, ठीक। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग इसे क्या बोला, इसे बोला हमने इंट्राम्यूरल पार्ट बोला, ठीक। किसका, इस्थमस का वो पार्ट जो कि यूट्रस में रहता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्राम्यूरल पार्ट बोलते हैं, ठीक। तो ये था फैलोपियन ट्यूब के बारे में। ये किसके बारे में था, ये था फैलोपियन ट्यूब के बारे में। और जो फैलोपियन ट्यूब है, जो ह्यूमंस के अंदर फैलोपियन ट्यूब होती है बेसिकली, उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। ये जो लेंथ है बेसिकली फैलोपियन ट्यूब की, ये जो लेंथ है ये कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ आया आपको बात, ठीक। अब नेक्स्ट जो पार्ट है कौन सा है, फैलोपियन ट्यूब के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूट्रस। ठीक, अब यूट्रस जो पार्ट है, ठीक, ये क्या होता है, बेसिकली पीयर शेप ऑर्गन होता है। क्या होता है, पीयर शेप एक ऑर्गन होता है। ठीक, हम लोग थोड़ा इसको समझते हैं कि क्या होता है। जो यूट्रस होता है वो क्या है कि एक पीयर शेप ऑर्गन है। क्या है, जो यूट्रस है वो एक पीयर शेप ऑर्गन है। क्या है, पीयर शेप्ड ऑर्गन है। ठीक, क्या है, पीयर शेप्ड ऑर्गन है। और जो पीयर शेप्ड ऑर्गन है, इसके अंदर जो अपर पार्ट है, जो यूट्रस का अपर पोर्शन है, ठीक है, अगर हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो जो अपर 2/3 पार्ट है इसका, ठीक है, जो अपर 2/3 पार्ट है, मतलब इतना जो रीजन है इसका, ठीक, लगभग इतना रीजन जो है, ठीक, लगभग इतना रीजन जो अपर 2/3 पार्ट होता है इसका, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, बॉडी ऑफ द यूट्रस। क्या बोला जाता है, जो अपर 2/3 पोर्शन है इसका, ये इतना, उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, उसे यूट्रस बोल देते हैं। ठीक है, यूट्रस की बॉडी बोलते हैं, सॉरी, बॉडी ऑफ द यूट्रस बोला जाता है। एंड नीचे वाला जो 1/3 पोर्शन है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विक्स। क्या बोला जाता है, उसे सर्विक्स बोला जाता है। क्लियर, तो जो सर्विक्स है वो यूट्रस का ही एक एक्सटेंशन है। क्लियर, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा यूट्रस है, इसके अंदर बेसिकली जो लाइनिंग है, जो यूट्रस है, इसकी लाइनिंग, इसके अंदर कौन कौन सी कवरिंग होती है, बेसिकली 3 टाइप की कवरिंग आपको देखने मिलेगी यूट्रस में। ठीक, तो जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है यूट्रस की, ये वाली, इसे आप लोग क्या बोलेंगे, इसे पेरीमेट्रियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेरीमेट्रियम। ठीक, पेरीमेट्रियम। क्लियर, नेक्स्ट जो आपको लाइनिंग दिखेगी यहाँ पर, मस्कुलर लाइनिंग दिखेगी, मस्कुलर आपको लेयर दिखेगी, उसे क्या बोलते हैं, जो क्या होती है, थिक मस्कुलर लाइनिंग होती है, ठीक, उसे हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। ठीक, क्या बोला जाता है उसे, उसे मायोमेट्रियम बोला जाता है। और जो नेक्स्ट इनसाइड में सबसे अंदर की तरफ कवरिंग है, उसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, ये जो अंदर की तरफ आपको लाइनिंग दिख रही है, ठीक है, जो कि इस टाइप से फोल्डेड है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। ठीक, क्या बोला जाता है इसे, इसे एंडोमेट्रियम बोला जाता है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, तो यही एंडोमेट्रियम है जो क्या होती है, रीजनरेट होती रहती है। ठीक है, ये डीजनरेट हो जाती है, उसके बाद में रीजनरेट हो जाती है। क्लियर, तो ये साइक्लिक चेंजेस के अंदर क्या होती है, इन्वॉल्व रहती है। कौन, एंडोमेट्रियम। क्लियर, अब ये था यूट्रस का पोर्शन। ठीक है, अब यूट्रस का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक, ध्यान से बात सुने, कि जो यूट्रस है, इसका सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है, इसे बोलते हैं हम लोग फंडस। क्या बोलते हैं, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसे फंडस बोल देते हैं। ठीक, फंडस, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। क्या बोलते हैं इसको, फंडस। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर्विक्स के बारे में। ठीक, जो नेक्स्ट हमने बात की थी, यूट्रस का जो पोर्शन है, 1/3 लोअर पोर्शन है, वो क्या है, वो सर्विक्स है। और सर्विक्स जो है वो एक कैनाल के फॉर्म में होता है। जो सर्विक्स होता है वो क्या होता है, इस टाइप से कैनाल के फॉर्म में होता है, और उसे क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल बोल देते हैं। ठीक, समझ आया आपको बात। ठीक, क्या बोला जाता है उसे, सर्वाइकल कैनाल बोला जाता है। ठीक, अब देखिए, बात सुने ध्यान से, कि यहाँ पर जो सर्विक्स है, यहाँ पर जो सर्विक्स है, आपको यहाँ पर 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे। एक तो आउटर साइड में, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ये वेजाइना है। ठीक, ये क्या है, वेजाइना है यहाँ की तरफ। और एक जो कॉन्ट्रैक्शन आपको यहाँ पर नैरो जो ट्यूब है, ठीक है, ये जो एक कॉमन ट्यूब है, ये 2 जगह पे नैरो हो रही है, एक तो आउटर वेजाइना की तरफ और एक इनर यूट्रस की तरफ। ठीक है, तो जो आउटर है, ठीक है, आउटर नैरोर पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑस, एक्सटर्नल ओएस ऑस। ठीक, एंड जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो नैरो पोर्शन है, इसे बोलते हैं इंटरनल ऑस। क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑस। ठीक, क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑस बोलते हैं। क्लियर, आपको पता लगा होगा कि एक्सटर्नल ऑस क्या है और इंटरनल ऑस क्या है। ठीक, तो ये था सर्विक्स का रीजन। ठीक है, अब जो सर्विक्स का रीजन होता है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ये जो कैविटी है इसकी, इसको यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, म्यूकोसा के फोल्ड पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाया जाता है, म्यूकोसा के फोल्ड पाए जाते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, आर्बर, आर्बर यूट्राई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्बर यूट्राई। ठीक, सर्विक्स के बारे में इतना बहुत है। एक बात ध्यान रखें कि जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, उन्हें कहां पर रिलीज किया जाए, उन्हें जो एक्सटर्नल ऑस है इसके आसपास रिलीज किया जाता है। ठीक,
हम लोग नेक्स्ट बात करें वेजाइना की। तो वेजाइना का एक ट्यूबुलर पार्ट है, ठीक है। एक वेजाइना जो है वो क्या है, एक ट्यूबुलर पार्ट है, ठीक। और है क्या, ये बेसिकली मस्कुलर पार्ट है, ठीक है, मस्कुलर पोर्शन है और नॉन ग्लैंडुलर है। क्या है ये, नॉन ग्लैंडुलर है, ठीक है, नॉन ग्लैंडुलर पोर्शन है, ठीक, मस्कुलर पार्ट है। क्या ये, नॉन ग्लैंडुलर मस्कुलर पोर्शन है, ठीक। और बेसिकली है क्या ये कि वेजाइना है, ठीक। ये क्या है, वेजाइना का पोर्शन है, इतना, ठीक। आपको समझ आया होगा, क्लियर। और वेजाइना जो है क्या होता है कि ये आउटर रीजन में खुलती है, ठीक। ये क्या होती है, एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल फीमेल जेनेटेलिया है, ये खुलती है कहाँ पर, एक्सटर्नल जेनेटेलिया के थ्रू आउटसाइड में खुलती है, ठीक। तो एक बात ध्यान से सुने, एक्चुअल में जो वेजाइना है, ठीक है, ये क्या रहती है, थोड़ी लुब्रिकेटेड रहती है, ठीक। यहाँ पर आप इस चीज को ठीक करें कि जो यूट्रस है, जो क्या है, यूट्रस है, वो क्या है, यूट्रस के बारे में अगर हम लोग सिंपल वे में लिखना चाहें, ठीक है, जो यूट्रस के वे में हम लोग यूट्रस के बारे में सिंपल वे में लिखना चाहें, तो वो क्या, एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक। क्या है वो, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ पर कोई ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, नॉन ग्लैंडुलर पोर्शन है ये। क्या है, नॉन ग्लैंडुलर पोर्शन है, ठीक। जो यूट्रस है वो क्या है, वो मस्कुलर और नॉन ग्लैंडुलर पोर्शन है, ठीक। और ये कहाँ पर खुलता है, एक डक्ट लाइक पोर्शन में खुलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। जो यूट्रस है ये क्या है, नॉन ग्लैंडुलर मस्कुलर पोर्शन है, जो कहाँ पर खुलता है, वेजाइना में खुलता है, ठीक। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग कवर करेंगे एक्सटर्नल फीमेल जेनेटेलिया के बारे में। आइए बात करते हैं एक्सटर्नल फीमेल जेनेटेलिया के बारे में। एक्सटर्नल फीमेल जेनेटेलिया, ठीक। एक्सटर्नल फीमेल जेनेटेलिया जो है, इसको हम लोग बेसिकली, इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स आती हैं, एक्सटर्नल फीमेल जेनेटेलिया के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर्स आती हैं हम लोग देखेंगे उनको, उनको कंबाइंड फॉर्म से वल्वा भी बोला जाता है, वल्वा, ठीक। तो वल्वा का मतलब भी क्या होता है, एक्सटर्नल फीमेल जेनेटेलिया ही होता है, ठीक। तो एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि जो कि हमको आउटसाइड से देखेगा, ठीक है, ऐसे जेनेटल ऑर्गन्स जो कि हमको आउटसाइड से देखेंगे, एक्सटर्नल फीमेल जेनेटेलिया बोला जाता है उनको, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है हम लोग बात करते हैं कि लेबिया मेजोरा, ठीक। लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा क्या है, एक्चुअल में स्किन का फोल्ड है, ठीक। ये क्या है, स्किन का फोल्ड है। यहाँ पर लेबिया वर्ड का मतलब क्या होता है कि लिप लाइक, क्या होता है, लिप लाइक, ठीक। और मेजोरा का मतलब क्या होता है, मेजर, ठीक, मेजर, जो क्या होता है कि मेजर पोर्शन होता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि एक्सटर्नल फीमेल जेनेटेलिया में दो लिप लाइक फोल्ड पाए जाते हैं स्किन के, ठीक है। एक तो लेबिया मेजोरा और एक लेबिया माइनोरा। माइनोरा मतलब क्या होता है, स्मॉल, ठीक है, और मेजोरा मतलब बड़ा। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक आउटर स्किन का फोल्ड पाया जाता है, ठीक, आउटर स्किन का फोल्ड पाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरा, ठीक। क्या है ये, लेबिया मेजोरा, जो एक्चुअल में है क्या, आउटर स्किन फोल्ड है, ठीक है, आउटर स्किन फोल्ड है। और ये होता किसका है, इसके अंदर बेसिकली स्किन और सब क्यूटेनियस टिश्यू आ जाते हैं, ठीक। किसका बना होता है ये है क्या, बेसिकली लिप लाइक एक स्किन की फोल्ड है, ठीक, लिप लाइक स्किन का एक फोल्ड है। इसके अंदर बेसिकली है क्या कि आउटर जो स्किन होती है, ठीक, और यहाँ पर जो टिश्यू होता है वो कौन सा होता है, सब क्यूटेनियस टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक, सब क्यूटेनियस टिश्यू इसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लियर। अब लेबिया मेजोरा जो है, जो एक मेजर फोल्ड है स्किन का, ठीक है, इसकी आउटसाइड जो होती है, आउटसाइड जो होती है वहां पर हेयर्स पाए जाते हैं, वहां पर क्या होता है, हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक। हेयर्स के साथ में यहाँ पर सीबेसियस ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, यहाँ पर सीबेसियस ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, क्या होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक। तो यह है लेबिया मेजोरा के बारे में। लेबिया मेजोरा के इनसाइड, लेबिया मेजोरा के जस्ट इनसाइड एक और स्किन की कवरिंग होती है, ठीक। वो भी क्या होती है, लिप लाइक कवरिंग होती है, वो भी क्या होती है, लिप लाइक कवरिंग होती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि छोटी होती है लेबिया मेजोरा से, उसे हम लोग बोलते हैं लेबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा, ठीक। तो लेबिया माइनोरा बेसिकली है क्या कि
जो जस्ट इनसाइड लिप लाइक स्किन फोल्ड है, कहां पर, लेबिया मेजोरा के, वो है क्या, लेबिया माइनोरा उसको बोला जाता है। ठीक, अब दोनों साइड के जो लेबिया माइनोरा है ये क्या है, बेसिकली लेबिया माइनोरा। ठीक, अब लेबिया माइनोरा जो है, दोनों साइड के लेबिया माइनोरा नीचे की तरफ एक्सटेंड होकर क्या होते हैं, मिल जाते हैं और एक स्किन का फोल्ड बन जाता है यहाँ पर। ठीक, एक स्किन फोल्ड बन जाता है, उसे फॉरचेट बोला जाता है। ठीक, उसे क्या बोला जाता है, फॉरचेट। ठीक, उसे फॉरचेट बोला जाता है। अब ध्यान से बात सुने कि जो लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा जो है, इसके जो दोनों फोल्ड्स हैं, दोनों लिप लाइक जो फोल्ड हैं, ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हैं और जहां पर इनका मिलान होता है, ठीक है, इन दोनों के जंक्शन पे एक क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लाइटोरिस बोला जाता है। ठीक, तो वो कहां पर प्रेजेंट होती है, जो लेबिया माइनोरा है, इन दोनों साइड के जो लिप हैं, इनके अप साइड जो जंक्शन होता है, इन दोनों का जो जंक्शन होता है, वहां पर क्या होता है, क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है। ठीक, तो थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्लाइटोरिस। ठीक, क्लाइटोरिस बेसिकली है क्या, ये एक सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल ठीक, सिलेंड्रिकल स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन है। क्या है, स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल ऑर्गन है। ठीक, अब यहां पर आप ध्यान से बात सुने कि जो एम्ब्रियो होता है, मेल और फीमेल जो एम्ब्रियो होता है, ठीक, वो इनिशियल कंडीशन में सेम होते हैं। तो हमको यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जैसे कि जो मेल होता है, मेल के अंदर जो पेनिस का पोर्शन होता है, ठीक, वो होमोलोगस होता है किसके, क्लाइटोरिस के। ठीक, और फीमेल के अंदर जो लेबिया मेजोरा है, ये होमोलोगस होता है स्क्रोटम के। ठीक है, तो मतलब क्या है इन चीजों का, कि जो इनिशियल डेवलपमेंट है मेल और फीमेल का, वो सेम होता है। ठीक, और उसके बाद में डिफरेंशिएशन होने के साथ साथ में क्या हो जाती है, उनसे अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाती हैं। और ये जो लेबिया मेजोरा है, इसके ऊपर ये जो मेजर पोर्शन है क्लाइटोरिस का, ठीक है, और लेबिया मेजोरा का, इसके ऊपर क्या होता है, एक स्किन का उभार पाया जाता है। ठीक है, एक स्किन का उभार पाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस में जो अपर लेयर होती है वो स्किन की लेयरिंग होती है। ठीक है, और जो स्किन है यहाँ पर हेयर्स पाए जाते हैं, काफी ज्यादा हेयर्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं। और स्किन के नीचे क्या होता है, एक टिश्यू होता है, सब क्यूटेनियस टिश्यू। यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होता है, सब क्यूटेनियस टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक, सब क्यूटेनियस टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब देखिए, जो इनर क्या है, लेबिया माइनोरा है, इनर लिप लाइक फोल्डिंग है, ये क्या करती है बेसिकली, जब ये फोल्ड हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर एक वेस्टिब्यूल बनता है। क्या बनता है, यहाँ पर वेस्टिब्यूल बनता है। ठीक, और वेस्टिब्यूल कवर किसको करता है, एक तो वेजाइनल ओपनिंग को, ठीक है, एक तो क्या करता है, लोअर ओपनिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वेजाइना बोलते हैं। ठीक, वेजाइना बोलते हैं। वेजाइना की ये क्या है, एक्सटर्नल ओपनिंग है। ठीक, और वेजाइना के अप साइड, ठीक है, इसकी ऊपर की तरफ क्या होती है, एक और ओपनिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल, ये जो ओपनिंग है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस भी बोल देते हैं। ठीक, क्लियर। क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि मेल के अंदर, जैसा कि मेल के अंदर क्या होता है कि जो डक्ट होती है, ठीक है, जो यूरेथ्रा होता है वो कॉमन होता है स्पर्म के लिए, मतलब सीमन के लिए और यूरिन के लिए। लेकिन फीमेल के अंदर क्या होता है, यूरिन के लिए एक अलग ओपनिंग होती है, और जो हम लोग बात करें कि जेनेटल ओपनिंग है, वेजाइना जिसको बोलते हैं, वो अलग होती है। ठीक है, अब ध्यान से बात सुने, जो वेजाइना है इसको एक मेम्ब्रेन कवर करती है इनिशियल कंडीशन में, इसको एक मेम्ब्रेन कवर करती है। ठीक, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं हाइमन। क्या बोला जाता है, उस मेम्ब्रेन को हाइमन बोला जाता है। ठीक, हाइमन बोला जाता है। और हाइमन जो है ये एक बेसिकली कंप्लीट कवरिंग नहीं है। हाइमन जो है ये एक कंप्लीट कवरिंग नहीं है। हाइमन के अंदर बेसिकली क्या पाया जाता है, इस टाइप से अगर मान लीजिए हाइमन है, तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, बेसिकली यहाँ पर पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं पोर्स से होकर जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो होती है। ठीक, इन्हीं पोर्स से क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो अकर होती है। क्लियर। अब क्या होता है कि ह्यूमंस में, ठीक है, जो ये हाइमन है इसको वर्जिनिटी का हम लोग क्या मानते हैं, इंडिकेटिव मानते हैं। ठीक है, जो कि सही बात नहीं है, क्योंकि जो हाइमन है इसे वर्जिनिटी का इंडिकेशन नहीं माना चाहिए, क्योंकि जो हाइमन है बेसिकली क्या होता है कि एक स्किन की थिन कवरिंग होती है, ठीक है, जो कि वेजाइना को कवर करती है। तो ये जो थिन कवरिंग है
इन जनरल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स ये फट जाती है, ठीक। ये जो झिल्ली है ये डैमेज हो जाती है, ये जो मेम्ब्रेन है ये डैमेज हो जाती है, ठीक। लेकिन फिर भी जो हाइमन है इसे वर्जिनिटी का इंडिकेटिव नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कुछ एक ऐसे गेम्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे हॉर्स राइडिंग है, ठीक, जैसे हॉर्स राइडिंग है, ठीक। इसके अलावा जो साइकिलिंग है, ठीक, साइकिलिंग है, या अदर स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें भी क्या हो जाता है, कई बार प्रेशर पड़ने से ये जो मेम्ब्रेन है, जो हाइमन है, ये डैमेज हो जाती है। और कई केसेस में ये भी देखा जाता है कि आफ्टर मैरिज और सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद में भी जो ये हाइमन है ये प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो जो वर्जिनिटी है इसका इंडिकेशन हाइमन कभी भी नहीं है, ठीक है। हाइमन का प्रेजेंट होना या ना होना ये वर्जिनिटी का इंडिकेशन नहीं मानना चाहिए। क्लियर? ये थे एक्सटर्नल फीमेल जेनेटिलिया के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। मेमोरी ग्लैंड्स बेसिकली क्या होती हैं? मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो कहां पर प्रेजेंट होती हैं? वो थोरैसिक रीजन में फीमेल के अंदर क्या होती हैं, वो डेवलप होती हैं, लेकिन मेल के अंदर वो डेवलप नहीं होती हैं, ठीक। देखिए जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं ये कहां पर प्रेजेंट होती हैं? ये थोरैसिक रीजन में जो वेंट्रल साइड है, जो थोरैसिक रीजन में वेंट्रल साइड है, मतलब जो पेक्टोरलिस मेजर है, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या होती है, जो चेस्ट मसल होती हैं उनको क्या बोलते हैं? पेक्टोरलिस मेजर बोला जाता है, जो कि ये वाली मसल्स होती हैं, ठीक। और पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर क्या होती है? ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एक बेसिकली स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स बोलते हैं। और फीमेल के केस में उसे ब्रेस्ट भी बोल दिया जाता है, ठीक, ब्रेस्ट भी बोलते हैं। और ये पेयर में होती हैं, 2 इन नंबर होती हैं, ठीक। अब यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली एनसीईआरटी में भी डायग्राम देख रखा है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन स्ट्रक्चर आ जाती हैं। यहाँ पर बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये क्या है? ये रिब्स हैं, ठीक, ये क्या है? रिब्स हैं। और रिब्स के ऊपर यहाँ पर ये आपको एक मसल दिख रही है, इस मसल को क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेक्टोरलिस मेजर, या फिर चेस्ट मसल जिसको बोला जाता है ह्यूमंस में, ठीक है, मेल्स में। अब ये जो पेक्टोरलिस मेजर है ये क्या बेसिकली? ये पेक्टोरलिस मेजर है, ठीक। पेक्टोरलिस मेजर के साथ में लगा क्या होता है? एक फैटी ऑर्गन हमें दिखाई देता है, एक फैटी ऑर्गन हमें दिखाई देता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी ग्लैंड बोल देते हैं, ठीक। अब मेमोरी ग्लैंड के अंदर बेसिकली क्या होते हैं कि फैटी टिश्यू जो है वो काफी ज्यादा डिपॉजिट होता है, ठीक। यहाँ पर क्या होता है कि फैटी टिश्यू का हमें काफी ज्यादा डिपोजिशन देखने को मिलता है। इसके कारण क्या होता है, जो मेमोरी ग्लैंड होती है ये हमें फैटी दिखाई देती है, ठीक है। इसकी जो हमें स्ट्रक्चर है, अपीयरेंस जो है वो हमें फैटी दिखाई देती है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, काफी ज्यादा जो फैटी टिश्यू होता है वो प्रेजेंट होता है। अब जो फैटी टिश्यू होता है वो क्या करता है, बेसिकली फैटी टिश्यू के अंदर कुछ एक लोब्स बने होते हैं, ठीक है। कितने लोब्स होते हैं? एक मेमोरी ग्लैंड में 15 to 20 लोब्स पाए जाते हैं, और उन लोब्स को क्या बोलते हैं? मेमोरी लोब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमोरी लोब्स बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? मेमोरी लोब्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? मेमोरी लोब्स बोला जाता है, ठीक। अब ध्यान से बात सुनिए, हर एक जो मेमोरी लोब होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं। वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं। और एल्वियोली के अंदर क्या होती हैं? ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि इस टाइप से जो एल्वियोली होती है, ठीक, क्या होती हैं? एल्वियोली होती हैं। यहाँ पर क्या होती हैं? काफी ज्यादा मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स पाई जाती हैं, ग्लैंडुलर सेल्स बोलते हैं इनको, ठीक। और होता क्या है कि इनसे एक डक्ट निकलती है, यहाँ से एक डक्ट निकलती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अब ध्यान से बात सुने कि ये जो मेमोरी एल्वियोलीज हैं, ठीक, मेमोरी लोब्स के अंदर पाई जाने वाली एल्वियोलीज हैं, यहाँ से एक डक्ट निकलती है, उसे क्या बोलते हैं? मेमोरी ट्यूब्यूल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? मेमोरी ट्यूब्यूल, ठीक। उसे क्या बोला जाता है? मेमोरी ट्यूब्यूल बोला जाता है, ठीक। अब ध्यान से बात सुने, जो मेमोरी ट्यूब्यूल है, अब ये भी मेमोरी ट्यूब्यूल है और ये भी मेमोरी ट्यूब्यूल है। अब मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो आगे जाकर मिल जाती हैं, ठीक है। काफी ज्यादा जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं वो आगे जाके मिलती हैं, सेवरल जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं ये आगे जाकर मिलती हैं, ठीक है। और इससे क्या बनता है? मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक। जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं ये मिलकर क्या करते हैं? मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। और ये जो मेमोरी डक्ट है, ये जो मेमोरी डक्ट है, काफी सारी मेमोरी डक्ट मिलकर क्या करती हैं? आगे जाकर एक एम्प्यूला का फॉर्मेशन करती हैं,
क्या करती हैं, एक एम्प्यूला का फॉर्मेशन करती हैं, और एम्प्यूला फिर आगे जाकर काम खुलता है लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू आउटसाइड खुलता है। कहां पर खुलता है, लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू, लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू आउटसाइड खुलता है। ठीक, और आउटसाइड जब खुलता है तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निपल बोलते हैं। बेसिकली क्या बोलते हैं, उसे निपल बोला जाता है। ठीक, और जो निपल है यहां पर हमें निपल के आउटसाइड, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म के अंदर, यहां पर अगर हम लोग इसको सामने से देखें तो निपल के अराउंड हमें एक हाइपर पिगमेंटेड रीजन देखने को मिलता है। हमें यहाँ पर एक हाइपर पिगमेंटेड रीजन देखने को मिलता है। उस हाइपर पिगमेंटेड रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरियोला। ठीक, एरियोला मैमी भी जिसको बोला जाता है, एरियोला मैमी। ठीक, तो बेसिकली जो ब्रेस्ट होती है, ठीक है, जो फीमेल्स के अंदर जो ब्रेस्ट होती है, ये है क्या, जो ब्रेस्ट है ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है एक्चुअल में, ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक, तो ये था बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कि जो गैमेटोजेनेसिस है उसके बारे में स्टडी करेंगे।